नव निर्वाचित जिला कमेटी बैठ करके अपने बीच से इस कमेटी को पास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्जी आ रहा है, उस बिजली बिल फर्जी पर रोक लगाते हुए सुधार किया जाए और गरीबों को 200 यूनिट बिजली माफ़ किया जाए। संविधान में संशोधन करके जनता को जो अधिकार प्राप्त है उसे भी छीनने पर लगी हुई है। सिवान अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का 9वां जिला सम्मेलन शहर के अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया, जहां खग्रामस का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें 37 सदस्यों का चुनाव किया गया। जिला सचिव शिवनाथ राम, अध्यक्ष उमेश प्रसाद बारी, उपाध्यक्ष रविंद्र पासवान, कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष देवेंद्र राम बने। चुनाव से पूर्व वे चंद्रशेखर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और पार्टी का झंडा फहराया गया। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के निर्वाचित कमेटी के साथ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान रेल हादसा में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के दरौली विधायक सत्यदेव राम, जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, अमरनाथ यादव, पर्यवेक्षक शत्रुघ्न सहनी, हसनाथ राम, नागेंद्र नाथ त्रिवेदी, नईमुद्दीन अंसारी आदि उपस्थित थे। खेत ग्रामीण मजदूर सभा जो भाकपा माले का मजदूर वीकर क्लास का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 9वां जिला सम्मेलन यहाँ हो रहा है। उस जिला सम्मेलन के अवसर पर हम सब लोग बैठे हुए हैं अतिथि के रूप में, और अभी सम्मेलन से 37 सदस्यीय कमेटी का चुनाव हुआ है। वो लोग अपना अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेंगे। सब लोगों ने एक संकल्प लेकर के यह फैसला किया है कि ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर लोग हैं, खास करके मनरेगा में जो काम करते हैं, उनको सरकार कम से कम 200 दिन साल में काम दे, 600 रुपया मजदूरी दे प्रतिदिन। दूसरा जो संकल्प है वो है कि जितने लोग भूमिहीन हैं, सभी भूमिहीनों को सरकार 5 डिसमिल ज़मीन दे और उनको पक्का मकान की गारंटी करे सर्वे करवा करके। तीसरा है कि जितने विधवा वृद्धा और विकलांग का पेंशन मिलता है वो 300 रुपया 400 रुपया मिलता है, उसको बढ़ा करके 3000 रुपया किया जाए। इसके साथ ही साथ गरीब मजदूर जो लोग हैं उनके ऊपर जो जातीय हिंसा हो रहा है, दमन हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और बिजली बिल फर्जी आ रहा है, उस बिजली बिल फर्जी पर रोक लगाते हुए सुधार किया जाए और गरीबों को 200 यूनिट बिजली माफ़ किया जाए, फ्री दिया जाए। इन 5 मांगों पर केंद्रित है। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो हम लोग मान रहे हैं कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने 10 सालों के अंदर देश को बर्बाद किया है, देश को आपातकाल में घोषित आपातकाल में भेज दिया है। आज हम देख रहे हैं कि देश की जनता पर चौतरफा हमला बढ़ा हुआ है। एक तरफ महंगाई का मार है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है, तीसरे तरफ जो है जनता जो है भूख से मौत के कगार पर है, किसानों पर हमले हो रहे हैं, इसको झेल रही है। और ऊपर से ये सरकार जो है संविधान में संशोधन करके जनता को जो अधिकार प्राप्त है उसे भी छीनने पर लगी हुई है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, प्रेस मीडिया पर हमला हो रहा है, प्रेस मीडिया पर छापामारी की जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के देश की भाजपा की जो सरकार है वो देश को तबाह कर दिया है। और आगामी उनकी योजना है कि देश में उन्माद और उत्पात पैदा करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के जो हुआ है उसका उद्घाटन समारोह के मौके पर देश भर में सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जाए। हम देश के जनता से और सिवान के जनता से सभा के माध्यम से अपील करते हैं कि देश की जनता शांति कायम करें, भाईचारा कायम करें, त्योहारों को सांप्रदायिक आग में झोंकने की भाजपा की कोशिश और आरएसएस की कोशिश को नाकाम करें और एकताबद्ध होकर के आने वाले 24 के चुनाव में मोदी की विदाई करें। तभी देश में लोकतंत्र और आज़ादी सुरक्षित रहेगी। देश